तो भैया जैसा कि हमारे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, महाराज जी गदगद हो चुके हैं, उनको एक गाड़ी ज़रूर मिल चुकी है, कुछ मिले या ना मिले लेकिन गाड़ी मिल गई है उनको। तो महाराज जी भी देख रहे हैं आप खुशी नहीं समा रही है महाराज जी की। तो आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ से। तो महाराज जी से हम कहेंगे आपने महाराज जी यहाँ 7 दिनों तक कथा का रसपान कराया गोहद को। गोहदवासी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आए और अच्छी भैया नमस्कार। आपने गोहद में बसारा हाँ वाली माता मंदिर पर हाँ भाई, हाँ 7 दिन चाचा। भागवत कथा का आनंद लिया। अब हाँ 7 दिन चाचा, भागवत कथा का आनंद लेने के बाद कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। मैं नहीं थोड़ा जानता। बहुत तो ज़रूर कुछ ज्ञान हासिल किया होगा। हाँ, कुछ ने ठीक टीवी है, पर ठीक है, देखा ठीक है। होगा, हाँ, कुछ ने लाइव यूट्यूब पर देखा हाँ, होगा ठीक और है। मैं कुछ को आपको खाली थोड़ा-थोड़ा इतना कर दें, फ़ोन हम वो जैसे गद्दा मीडिया मेरे भाई बॉस में बंधु पड़ा हैं दो, वो मेरे फ़ोन दिखाते लगा रहे दिया हैं आप। और दिखाने की कोशिश की है। ठीक, तो आपने ये भव्य ठीक, ठीक। प्रोग्राम था हाँ, जो ठीक, राजा भैया गुर्जर हैं, ठीक, ये आयोजन करता है। ठीक। पूरा विशेष प्रोग्राम रहा और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रहा था। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को देखा। जो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो लखा आए थे यहाँ पर, उनका भी विशेष प्रोग्राम देखा होगा। तकरीबन कल आए थे लखा जी? 20 तारीख को लक्खा जी आए। 20 तारीख को आए थे। तो आज जो प्रोग्राम है और ये आज प्रोग्राम का समापन हो गया है, तो राजा भैया गुर्जर जी से हम आखिर जानते हैं कि उनका क्या कहना है और प्रोग्राम में ऐसा क्या कुछ रहा जो आपके लिए यादगार रहने वाला है? पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ गद्दी पीठ को, संतोष साची गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, माँ कालिका को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपको ये दिख रहा है, इतने हमारे अच्छे-अच्छे ग्वालियर से मित्र आए हैं, सभी भाई-बहन आए हैं। हमारे महेश भाई साहब कम से कम 7-8 दिन हो गए लगातार जी। बढ़िया अनुमोदन कर रहे हैं और सबसे प्यार मिल रहा है, सबसे भाइयों लोगों उनके साथ बहुत। मान लो मैं क्या कहूँ, मान लो मैं गदगद हो चुका हूँ 7 दिन में। 7 दिन में गदगद हो चुके हैं और जनता जो गोहद की जनता है और आसपास का क्षेत्र है, उनको भी आपने गदगद खूब किया है। मेरे क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और क्षेत्रवासी गदगद भी हो चुके हैं और खुश भी हैं। ऐसे मेरे पास बहुत से संकेत हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार व्यक्त करने से कुछ और भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी फ़ोन आया था, कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं और उनके साथ हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आपकी राकेश शुक्ला जी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। उनका अभिनंदन करता हूं। वो पधार रहे हैं। लेकिन आज जो एक दृश्य देखने को मिला, वो बहुत कम दृश्य देखने को मिलता है। जैसा कि गोहद की जनता ज़रूर गदगद हो चुकी है, उनके साथ में जो शास्त्री जी हैं, संतोष शास्त्री जी, उनको भी बहुत अच्छा गदगद कर दिया है, उसको मैं क्या उनको बोलूं, एक गाड़ी भेंट करके। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब माई की आशीर्वाद है, सब भाइयों का प्रेम और माई की सब कृपा है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं गदगद क्या हो, सब माई कृपा है तो गदगद तो हो रहा ही सब कुछ। और माननीय सिंधिया जी का सुबह फ़ोन आया था 9 बजे। तो अभी 2 दिन पहले दिल्ली में माता जी एडमिट थी, उनकी ज़्यादा तबीयत स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको बॉम्बे भर्ती करा गया है। तो महाराज साहब का फ़ोन आया था कि मैं ऐसे नहीं आ पाया, तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अभी राजा भैया गुर्जर ने बताया कि सिंधिया जी की माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होने के कारण वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन आगामी जो प्रोग्राम रहने वाले हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, तो क्या प्रोग्राम रहने वाला था उनका? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का देखो, आज या कल में जो भी होगा मैं बताऊंगा। अभी कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 25 तारीख को अमित शाह जी की ऐसा चल रहा है कि अमित शाह जी आ सकते हैं मध्य प्रदेश में। उनके लगातार 11 से 4 बजे तक प्रोग्राम है, ऐसा भी जानकारी मिली है। अभी मैं नहीं कह पा रहा हूँ अकेले, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। अच्छा, राजा भैया गुर्जर का प्रोग्राम तो था ही, उन्होंने पूरा आयोजन किया था इस प्रोग्राम का। तो एक और विशेष व्यक्ति है यहाँ पर, उन प्रोग्राम की पूरी विशेष जो साज सज्जा से लेके छोटी मोटी जो भी क्रियाकलाप होते हैं भागवत में, वो सारे हमारे जैन साहब हैं, उनने पूरा जिम्मा उठाया। तो जैन साहब 2 शब्द आप बोल दीजिए, क्योंकि जब भी स्टेज पे सुनते हैं, हम भी यहाँ बैठ के सुनते हैं तो जैन साहब, तो जैन साहब इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं, क्या कहेंगे? मैं गोहद की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये कार्यक्रम सफल केवल जनता के आने से होता है।
आयोजन करना आसान है, लेकिन जब तक जनता नहीं आएगी, जनता हमारे पास आई, जनता ने भरपूर समर्थन किया और मैं यहाँ उपस्थित सभी जनता को धन्यवाद देता हूँ जिसने इस आयोजन को सफल किया। जय कालका माई। बिनती सुनो हे मात भवानी, मैं गोद का ही बालक हूँ, जगत महारानी बिनती सुनो। तो ऐसे हैं हमारे भैया राजा भैया गुर्जर, माई के चरणों में आप देख रहे हैं, माई के द्वारा ही ये सारा विशाल प्रोग्राम हुआ। और एक और आपको बता दें, जिन्होंने पूरा मंच संचालन किया पूरे 7 दिन तक, तो उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है, मंच संचालन करते समय कैसा अनुभव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारे पत्रकार मित्रों ने जो हमें सहयोग प्रदान किया है और ग्वालियर अंचल में जो मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ है, सहयोग मिला है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद कार्यक्रम आयोजक राजा भैया गुर्जर जी और उनका परिवार और उनकी मित्र मंडली। बाकी से ये मैं ये कहना चाहूँगा पत्रकार मित्रों के माध्यम से कि बसारा गांव को कोई जानता नहीं था, लेकिन राजा भैया गुर्जर जी ने बसारा गांव को ग्वालियर चंबल संभाग में जन्मा दिया और प्रदेश में भी जन्मा दिया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे संत, जगत गुरु, महामंडलेश्वर सैकड़ों की संख्या में, जब से मित्रों मैं देख रहा था कि जब से आप भी देख रहे थे कथा प्रारंभ हुई है, बसारा गांव में इतने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संत यहाँ पधारे, उनका आशीर्वाद वचन हमें मिला। और पुनः मैं अपनी ओर से राजा भैया गुर्जर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञानज्ञ जो हुआ और जो हमारे आचार्य संतोष जी महाराज के द्वारा उनके मुखार बिंदु से जो हमको अमृत पान सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने जो ग्रहण किया, उनको भी मैं चरणों में नमन करता हूँ, आचार्य संतोष गुरुजी महाराज जी को। और पुनः मैं बहुत बहुत यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को उनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो जाया है और इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ता भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपको एक और बात हम बताएं, यहाँ ये गोहद क्षेत्र है, गोहद क्षेत्र को गोहद यूं ही नहीं कहा जाता, ये गायों की हद है। यहाँ कृष्ण भगवान गाय चराने आते थे। जैन साहब आपको पता है? चाचा से लो, चाचा से पता। यहाँ कृष्ण भगवान गाय चराने आते थे, इसे गायों की हद कहते हैं। तो यहाँ जो भूमि है ये बहुत पावन भूमि है और युवा यहाँ से कुछ ना कुछ नया, कभी ना कभी ऐसा कुछ होता ही है। तो ये पावन भूमि है। तो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है। क्या कहेंगे? मैं बेताल सिंह गुर्जर धोलका का रहने वाला हूँ। पहले मैं राजा भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बड़ा भव्य आयोजन किया। इस छोटे से गांव में सभी का इसमें सहयोग रहा। इस बसारा का ही नहीं, हमारे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का इन्होंने नाम रोशन किया है। कई हजार आदमियों की व्यवस्था हुई है। ये ब्रजभूमि है, ये ब्रज 84 कोस में आता है। ये गोहद बरहद, यहाँ पर महाराज श्री कृष्ण गौ में चराया करते थे। ऐसे ब्रजभूमि में हमारे भतीजे श्री राजा भैया गुर्जर जी ने श्रीमद् भागवत का महान प्रोग्राम कर जनता को सार्थक किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय कालिका, जय माँ।